1941 में फाउंडेड एक ऑर्गेनाइजेशन है। काफ़ी साल से उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोग कहते थे कि वो बहुत डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है, एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 2018 में कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री उमन चांडी जी ने कोर्ट में कहा था इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ये बहुत ही डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है और एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जमाते इस्लामी। और इस जमाते इस्लामी के कोर आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट हैं एंटी सेक्युलरिज्म, ये इनका भाषा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। वो सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट हैं, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं। ये उनके ही कहे हुए वर्ड्स में आपको सुना रहा हूँ। और ये इस्लामिक गवर्नेंस में मानते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जमाते इस्लामी। बहुत सालों तक देश के मेन स्ट्रीम राजनीति में और पॉलिटिक्स से बाहर रखा गया था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कांग्रेस के लोग भी इसको एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन मानते थे। लेकिन पहली बार राहुल गांधी के पुराने कॉन्स्टिट्यूएंसी और प्रियंका गांधी के आज के कॉन्स्टिट्यूएंसी वायनाड में जो निलंबुर बाय इलेक्शन हुआ, उसमें पहली बार कांग्रेस ने खुल के फॉर्मली जमाते इस्लामी के सपोर्ट उन्होंने लिया, प्रचार हुआ और वहां पर वो इलेक्शन जीते। ऐसे बेशर्मी, कांग्रेस एक बेशर्म पार्टी है, इसके बारे में देश में कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक साथ वो कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में पकड़कर घूमते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, देश के कॉन्स्टिट्यूशन और देश के कॉन्स्टिट्यूशन अंडर थ्रेट कहते हैं, बीजेपी को कम्युनल पार्टी का एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं। लेकिन सच ये है कि जो प्रोस्क्राइब्ड एंटी नेशनल पार्टीज हैं, प्रोस्क्राइब्ड एंटी डेमोक्रेसी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन पार्टीज हैं, उनके साथ ये जो अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स इस देश में कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस ही करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया मिशन के 10 साल पूर्ण हो रहे हैं और आज के दिन ये देश के सामने रखना बहुत जरूरी है कि आज देश की जनता के सामने दो मॉडल हैं। एक तरफ भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, नमाजवादी विपक्ष का मॉडल है, जो विनाश का मॉडल है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के अंदर एक सरकारी कर्मचारी को राहुल गांधी के करीबी पीटते हैं। वहीं कर्नाटका के अंदर ये स्कीम्स के ऊपर भ्रष्टाचार करते हैं और कुर्सी की लड़ाई में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि इन सब का इतिहास भ्रष्टाचार का रहा है और इनके डीएनए में भ्रष्टाचार है। याद करिए, राजीव गांधी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो क्या कहा करते थे? वो ये कहते थे कि अगर 1 रुपए सरकार भेजे तो 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। और आज वही हो रहा है हर कांग्रेस या विपक्ष शासित राज्य में। कर्नाटका के अंदर भ्रष्टाचार है जो इनके खुद के मंत्री संतरी स्वीकारते हैं।
हिमाचल प्रदेश के अंदर ये सरकारी कर्मचारियों को पीटने में व्यस्त है और इसीलिए ये जनता विरोधी विपक्ष को आज देश की जनता नकारती आई है, क्योंकि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास को चुनती। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए एक तुगलकी फरमान निकाला है, जिसके तहत 10 साल से पुरानी गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा, 10 साल से पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटना पड़ेगा और इस तुगलकी फरमान से एक झटके में 62 लाख व्हीकल्स को सड़क से हटना पड़ेगा, जिसमें 40 लाख टू व्हीलर शामिल हैं, जिसमें 20 लाख गाड़ियां शामिल हैं। दिल्ली के आम लोग टू व्हीलर के माध्यम से, मोटरसाइकिल के माध्यम से अपने ऑफिस जाते हैं। 40 लाख मोटरसाइकिल और टू व्हीलर के ओनर्स अब क्या करेंगे? वो कैसे ऑफिस जाएंगे? वो अपनी दिनचर्या कैसे पूरी करेंगे? दूसरी तरफ दिल्ली में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जो गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं सिर्फ घर से बाजार जाने के लिए, बाजार से घर आने के लिए। अक्सर सेकेंड हैंड गाड़ी वो खरीदते हैं और उस गाड़ी को लोकल यूजेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये बुजुर्ग अपने घर से मार्केट तक कैसे जाएंगे? क्या वो पैदल चल के जाएंगे? अपने हाथ में 10-10 किलो का सामान ढो के लाएंगे? क्या ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी? ये ऑर्डर तुगलकी है, निराधार है, इलॉजिकल है। ये इस बात से साफ होता है कि किसी भी गाड़ी की उम्र का और उसके द्वारा हो रहे प्रदूषण का कोई भी लेना देना नहीं है। अगर गाड़ियों को अच्छे से मेंटेन किया जाए तो वो पुरानी होने पर भी पोल्यूशन नहीं करती। दूसरी बात, कोई गाड़ी पुरानी है इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओवर यूज्ड है। कई गाड़ियां ऐसी हो सकती हैं जो सिर्फ 7 साल में 3 लाख किलोमीटर चल गई हो। कई गाड़ियां ऐसी होंगी जो 15 साल में भी 50,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चली हो। तो अब बीजेपी के इस नए फरमान के अनुसार 3 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी तो सड़क पर रह सकती है, लेकिन मात्र 50,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी को सड़क से हटना पड़ेगा। बताइए, ये तुगलकी फरमान नहीं है तो और क्या है? क्या ये सरकार चल रही है या फुलेरा की पंचायत चल रही है कि जो मन में आया वो आदेश पास कर दिया, उसका पोल्यूशन कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं है, ऑर्डर इलॉजिकल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर भी पास कर दिए। इस आदेश को अगर हम एनालाइज करें तो एक चीज साफ नजर आती है कि इस आदेश का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। क्यों 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाया गया है? इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की कार मैन्युफैक्चरर्स, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर से सेटिंग हो गई है। अगर 62 लाख गाड़ियों को सड़क से हटाया गया तो 62 लाख लोगों को नए टू व्हीलर, नई मोटरसाइकिल, नई गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल बनाने वालों को, गाड़ियां बनाने वालों को हो रहा है
और किसी को इसका फायदा नहीं होगा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करती हूं कि पिछले 5 साल में उनको मोटरसाइकिल और गाड़ी के मैन्युफैक्चरर से, इनकी कंपनियों से कितना चंदा मिला है वो दिल्ली के लोगों को बताएं। भारतीय जनता पार्टी ये सामने रखे कि 5 साल में लोकसभा के चुनाव के लिए, अलग अलग राज्यों के चुनाव के लिए, दिल्ली के चुनाव के लिए गाड़ी बनाने वालों ने, मोटरसाइकिल बनाने वालों ने उनको कितना चंदा दिया है, कितना डोनेशन दिया है, वो दिल्ली वालों को बताएं। और इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि यही एकमात्र कारण है कि 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाया जा रहा है कि लोगों को नई मोटरसाइकिल खरीदनी पड़े और नई गाड़ियां खरीदनी पड़े। 4 इंजन की सरकार नया कानून नहीं लेके आ सकती है। चाहे एनजीटी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, वो कानून के हिसाब से ऑर्डर देते हैं। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के केस पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सारी पावर दी थी, तो 8 दिन के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेके आ गई थी। क्यों भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट से, दिल्ली विधानसभा से नया कानून नहीं पारित कर सकती है? क्यों उस कानून में गाड़ी की फिटनेस, गाड़ी की माइलेज को आधार बनाया जा सकता एंड ऑफ लाइफ का? अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों को राहत देना चाहे तो बिल्कुल राहत दे सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं है। उनको सिर्फ चिंता है उन गाड़ियों की कंपनियों की जिनसे उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए का चंदा लिया है, और वो चाहते हैं कि इन कंपनियों को 40 लाख मोटरसाइकिल नहीं बेचने को मिले, 20 लाख नई गाड़ियां बेचने को मिले और उनको हजारों करोड़ का फायदा हो। सिर्फ यही कारण है भारतीय जनता पार्टी के इस आदेश का। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव से पहले दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों में जाकर प्रवास करती थी। जब उनको वोट चाहिए था तब झुग्गी में रहने वाले लोग उनके भाई थे, उनके बच्चे थे, उनकी बहनें थीं, उनके माताएं थे, उनके बुजुर्ग थे। वो बुजुर्गों के पांव छू रहे थे, वो बच्चों के सिर सहला रहे थे। और अब भारतीय जनता पार्टी उन्हीं लोगों को जिनके घर पे उन्होंने खाना खाया, रात को रुके, उनके बच्चों के साथ कैरम खेला, लूडो खेला, उनका वोट लिया, अब उन्हीं की झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। अगर दिल्ली के झुग्गियों में कोई लोग रहते हैं तो वो पूर्वांचल से आने वाले हमारे भाई बहन रहते हैं, जो यूपी से, बिहार से दिल्ली में काम की खोज में आते हैं। और सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश के सब बड़े शहरों में, चाहे बॉम्बे हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे सूरत हो, हमारे पूर्वांचल के भाई बहन काम की तलाश में शहरों में आते हैं और ज़्यादातर जे क्लस्टर्स में झुग्गियों में रहते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का असली गरीब विरोधी चेहरा, पूर्वांचल विरोधी चेहरा सामने आ गया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह हमारे पूर्वांचल के भाइयों बहनों को रोहिंग्या कहती रहे तो इसका जवाब बिहार के लोग, बिहार की जनता आने वाले बिहार चुनाव में उनको देंगे। बुलडोजर चल जाते हैं अमृतकाल में, गरीब के मकान को जो है तोड़ दिया जाता है अमृतकाल में, धारावी में जो लोग को बेघर कर लाखों लोग, क्योंकि अमृतकाल है। लेकिन विचित्र क्या है कि पिछले 2 हफ्ते में अमृतकाल का जो कारनामे सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर के 19 गाड़ी में पानी डाल दिया, अमृतकाल। गाड़ी में, मध्य प्रदेश के सीएम के गाड़ी में
19 गाड़ी बंद हो गई क्योंकि पेट्रोल के जगह पर पानी डाल दिया। है ना मजेदार? मजा आ रहा है ना आप लोगों को कि अमृतकाल है, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई चिंता नहीं। हमीरपुर में रोड बंद की गई थी, भाजपा के विधायक को आप पार कराते हो और एक लड़का अपने मां का शव को कंधे पे लगा करके एम्बुलेंस से उतार करके कंधे पर ले जाता है, बैरिकेड पार करता है। नो न्यूज, अमृतकाल, नो न्यूज। नाइदर विल यू रिपोर्ट, एनीबडी विल रिपोर्ट, कोई नहीं बोलता है। लेकिन वही आदमी जो लाश उठा के ले जा रहा है वो आप और हम हैं इस देश के, और हमारी भी बारी आएगी, आपकी भी बारी आएगी। हमारी तो आ चुकी है क्योंकि हम विपक्ष में हैं। वंदे भारत में आप ट्रेन खरीद लीजिए, एक छोटी सी चेतावनी है, वंदे भारत में एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट कभी मत खरीदिएगा। कहा पता भाजपा विधायक आकर आपको हटाकर पीटने लग जाए। एक सीनियर सिटीजन को तो पीट दिया था, अभी वंदे भारत में है। उत्तराखंड में नो न्यूज। एक भाजपा का नेता विधायक ने एक एसडीएम लेवल के पदाधिकारी को पीटा उत्तर प्रदेश में। अमृतकाल, नो न्यूज। अमृतकाल, मोदी काल, अमृतकाल, जो भी है। भोपाल में एक ब्रिज बनाते हैं जो 90 डिग्री का टर्न। कहां दुनिया में ऐसा जो है आपको कारनामे मिलेंगे यार, जो 90 डिग्री का ब्रिज बना दिया बीजेपी वालों ने, 90 डिग्री। अमृतकाल। सूरत, पुणे में जो है बाढ़ आ गई, कोई रिपोर्टेज नहीं है, कोई कवरेज नहीं है। क्यों? क्योंकि अमृतकाल में किसी तरह का भाजपा के खिलाफ रिपोर्ट करना आपका जो है भगवान क्या बोलते हैं, एंड या समाप्त करने के रास्ते पर आपके करियर तो समाप्ति हो जाएगी और आपको रिपोर्टर के पद से हटा दिया जाएगा। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, कि प्रधानमंत्री जी जब भी उनके कारकेट जाता है, अचानक ये एम्बुलेंस कहां से आ जाता है यार? बार बार यही स्क्रिप्ट है, तो या तो प्रधानमंत्री जी का ही एम्बुलेंस आगे बढ़ने के चक्कर में है। आपने देखा ना, जब भी प्रधानमंत्री जी कहीं पर भी जाते हैं अमृतकाल में, तो तुरंत एक एम्बुलेंस आ जाता है, प्रधानमंत्री साइड दे देते हैं। इतनी घिसा हुआ स्क्रिप्ट है कि प्राइम मिनिस्टर गेव साइड टू द एम्बुलेंस एवरी टाइम यार। हमेशा जब प्रधानमंत्री निकलते तो ये एम्बुलेंस कहां से आ रहा है? ये तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना डायरेक्शन में, एक्टिंग में थोड़ा टू मच है। I mean, Amritkal is really a bit too much for me, you know. I mean, I'm really worried.